Assalamualaikum students, today we will talk about issuance of shares against purchase of assets. If we are purchasing asset, we can issue shares against them. It means we are buying the asset and as the price consideration we are not paying in cash but we are issuing shares against it. Let's see a few cases about purchase consideration of assets. Ali Limited completed the following transactions. Par value of share is rupees 10. Par value means the value which is printed on the share. We can issue the shares more than the par value and less than the par value. More than par value is considered as premium, and if the share is issued for less than par value, it is considered as discount. Purchased machine worth rupees 9 lakh and issued 80,000 shares of rupees 10 each. 9 लाख इज़ द वैल्यू ऑफ मशीन. 9 लाख रुपीज़ की मशीन हमने ख़रीदी है. अगर 10 रुपीज़ पार वैल्यू का शेयर 10 रुपीज़ पर ही इशू हो रहा होता तो हमें कम से कम 90,000 शेयर्स इशू करने थे. लेकिन क्योंकि हमने 90,000 से कम प्राइस पर शेयर इशू किए हैं, 90,000 से कम नंबर के शेयर इशू किए हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राइस पर शेयर आ जाएगी जो यकीनन 10 रुपीज़ से ज़्यादा होगी. इफ़ वी लुक एट द जर्नल एंट्री, मशीन जो हमने ख़रीदी है वो डेबिट होगी 9 लाख से. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर से क्रेडिट होगा जितने शेयर्स हमने इशू किए. और अगर डिफरेंस आपके पास क्रेडिट में कम है तो वो प्रीमियम रिकॉर्ड होगा, और अगर जर्नल एंट्री में डिफरेंस हमारे पास डेबिट में कम होता तो वो डिस्काउंट रिकॉर्ड होता. तो मशीन जितने की परचेज़ की है उस अमाउंट से डेबिट, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू किए हैं उसको शेयर कैपिटल में क्रेडिट, और शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा मल्टीप्लाई बाय 10 से. क्रेडिट में डिफरेंस कम है तो वो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम है, और डेबिट में कम होता तो हम उसको डिस्काउंट कंसीडर करते. लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड एंट्री. नाउ अली लिमिटेड इज परचेजिंग इक्विपमेंट. 46,000 रुपीज़ का इक्विपमेंट है और उसके अगेंस्ट हम 4600 शेयर इशू कर रहे हैं. नाउ इट इज़ ऑब्वियस कि अगर 4600 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और 10 रुपये का एक शेयर है तो यकीनन 46,000 रुपीज़ के इक्विपमेंट की पेमेंट हो गई. अगर हम 4600 से कम शेयर्स इशू कर रहे होते तो यकीनन शेयर की वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा कंसीडर की जाती, और अगर हम इससे ज़्यादा शेयर्स इशू कर रहे होते तो ये कंसीडर करते कि हमारे शेयर की वैल्यू कम हुई है इस वक्त मार्केट में. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एंट्री. इक्विपमेंट डेबिट 46,000 से, और क्योंकि 4600 शेयर्स ही हमने इशू किए हैं तो सिर्फ शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा. इस एंट्री में ना तो प्रीमियम इन्वॉल्व है ना डिस्काउंट. नरेशन इज परचेज्ड इक्विपमेंट एंड इशूड शेयर्स एट पार वैल्यू. थर्ड एंट्री देखते हैं. परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड एंड इशूड 50,000 शेयर्स एट ₹15 ईच. लैंड की प्राइस हमें नहीं बताई गई, लैंड कितने का है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसको ख़रीदने के लिए हमने 50,000 शेयर इशू किए हैं, और 50,000 शेयर्स की इस वक्त मार्केट वैल्यू 15 रुपये पर शेयर है. प्रिंटेड वैल्यू शेयर पर 10 रुपये है, लेकिन इस वक्त वो मार्केट में 15 रुपये का सेल आउट हो रहा है. तो जितना ओवर एंड एक्सेस सेल आउट हो रहा है वो उसका प्रीमियम रिकॉर्ड होगा. तो इस वक्त इस केस में शेयर प्रीमियम 5 रुपये पर शेयर पर रिकॉर्ड होगा. लैंड की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. 50,000 शेयर्स हैं, 15 रुपये का एक शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमें पता चलेगा कि लैंड एक्चुअली है कितने का. यहाँ देखें, लैंड डेबिट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 से, यानी लैंड की वैल्यू है 7,50,000. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एज आई टोल्ड यू विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बाय मल्टीप्लाइंग विद इट्स पार वैल्यू. 10 रुपये पार वैल्यू है, 50,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके हम शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे. और क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन में बताया कि 10 रुपये वाला शेयर हमने 15 रुपये पर इशू किया है तो ये 5 रुपये जो एक्सेस है वो हमारा प्रीमियम है. अगर हम 10 रुपये से कम पर इशू कर रहे होते तो उसको हम डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करते. नरेशन विल बी परचेज लैंड एंड इशूड शेयर्स एट प्रीमियम. नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं पहले हम. नंबर 4, परचेज व्हीकल एंड इशूड 4,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹12.
अगेन व्हीकल की प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसके बदले में हमने 4500 शेयर्स इशू किए हैं और इस वक्त शेयर की मार्केट वैल्यू 12 रुपीज़ है। तो हम व्हीकल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4500 मल्टीप्लाई बाय 12 करके व्हीकल डेबिट, 4500 मल्टीप्लाई बाय 10 करके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि शेयर्स इशू हुए हैं, और ये 2 रुपीज़ एक्सेस में जो हमने चार्ज किए हैं मार्केट वैल्यू के लिए, वो आपका प्रीमियम रिकॉर्ड होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एंट्री। व्हीकल डेबिट 4500 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 4500 मल्टीप्लाई बाय 10, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 4500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जितना भी पार वैल्यू के ऊपर हम अमाउंट चार्ज करते हैं वो हमारा प्रीमियम रिकॉर्ड होता है। नरेशन विल बी परचेज्ड व्हीकल एंड इशूड शेयर्स एट प्रीमियम। लेट्स हैव अ लुक ऑन ट्रांजैक्शन नंबर 5। Purchased office furniture for 65,000 and issued 5,000 shares of rupees 10 each. Again 5,000 is the number of shares. 65,000 के फर्नीचर के लिए हम सिर्फ 5,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपये ही होती तो हमें 6,500 शेयर्स इशू करने चाहिए थे। हम उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं तो यकीनन शेयर की मार्केट वैल्यू हायर हुई है। कितनी हायर हुई है? ऑफिस फर्नीचर डेबिट 65,000 से, शेयर कैपिटल एज आई टोल्ड यू विल बी क्रेडिटेड विद इट्स पार वैल्यू। अगर क्रेडिट में अमाउंट कम है तो वो यकीनन हमारा प्रीमियम है, अगर डेबिट में कम होती तो हम डिस्काउंट रिकॉर्ड करते। इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्काउंट नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑफ डिस्काउंट एंट्रीज। लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट ट्रांजेक्शन। इशूड 6,000 शेयर्स एट पार फॉर कैश। जब भी ऐसी ट्रांजेक्शन गिवन हो, ये ऑब्वियस है कि अमाउंट बैंक में ही आई। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की कोई ट्रांजेक्शन कैश में एज्यूम नहीं करते। बैंक में पैसे आ गए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 से, क्योंकि पार वैल्यू पर हमने इशू किया, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने शेयर्स इशू किए। जब भी हम शेयर्स इशू करेंगे हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। पार वैल्यू पर करेंगे तो सिर्फ शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, उससे हायर वैल्यू पर करेंगे तो हमारा प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। तो दिस इज द एंट्री। उन्होंने कहा कैश में, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू ही होती हैं। बैंक डेबिट 60,000 से और शेयर कैपिटल क्रेडिट 60,000 से। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद डिस्काउंट एंट्रीज।